देव पाई क्लासेज में आप सभी मित्रों का स्वागत है। आज जो हमें रीजनिंग के अंतर्गत जो है डाइस चैप्टर को कवर करेंगे। ठीक है मित्रों, देखिए रीजनिंग का प्रश्न जो है बराबर आपके जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें जो है कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। हम जो है सबसे बेसिक से जो है डाइस को कवर करेंगे। देखिए ये आपका क्या होता है, पासा होता है। इस पासा जो होता है यह मुख्य रूप से जो है वर्ग से बना होता है। 6 वर्ग को मिलाकर एक पासे का निर्माण होता है। यह आपका त्रिविमीय ज्यामिति है, 3rd डायमेंशन फिगर है, जिसमें जो है सतहों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। अब देखिए कितने सतह हैं, एक 4 दीवार है, एक छत है और एक जो है क्या है, नीचे का फर्श है। तो कितने सतह हो गए, 4 दीवार, एक ऊपर का और एक नीचे का, मिलाकर जो है सतहों की संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। ठीक है ना। अगर बात की जाए कि कोने कितने हैं, तो ध्यान देंगे मित्रों, 1 2 3 4, 4 कोने ऊपर और 4 कोने कहाँ पे हैं, नीचे। तो कोनों की संख्या जो कितनी हो गई, 8 हो गई। और बात अगर की जाए इसमें भुजाओं की संख्या का, तो भुजा देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। भुजाओं की संख्या कितना है, 12 है। अर्थात इसमें जो है सतह 6 हो गए, कोने 8 हो गए और भुजा कितनी हो गई, 12 हो गई। आइए मित्रों अब समझा जाए जो है संलग्न सतह किसे कहते हैं। तो संलग्न सतह उसे कहते हैं दो ऐसी सतहें जो आपस में क्या हो, मिली हुई हो। जैसे ध्यान देंगे, ये जो आपका छत है, ये जो आपका ऊपर का छत है, इस छत से जो है चारों दीवारें जो हैं टच कर रही हैं। तो छत से जो है चारों दीवारें टच, कहीं ना कहीं टच कर रही हैं। तो छत और चारों दीवारें एक दूसरे का क्या है, संलग्न है। इस छत से ये चारों दीवारें क्या हैं, संलग्न है, जुड़ी हुई हैं। इसीलिए कहा जाएगा कि छत और कोई भी दीवार आप ले लीजिए वह क्या है, संलग्न सतह है। ऐसे ही आप अगर फर्श को लेते हैं, अगर आप फर्श को ले लेते हैं तो फर्श से भी चारों दीवारें क्या हैं, बिल्कुल जो है स्पर्श कर रही हैं कहीं ना कहीं पे। तो फर्श से भी क्या है, चारों जो दीवारें हैं वो क्या हैं, संलग्न है, अर्थात संलग्न सतह कहा जाएगा। लेकिन ध्यान देंगे मित्रों, अगर बात हो विपरीत सतह की, तो यह छत जो है कहीं फर्श को जो है टच नहीं कर रहा है। यह आपका छत और फर्श एक दूसरे को कहीं नहीं स्पर्श कर रहे हैं। तो यह एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, विपरीत कहलाएंगे। इधर वाली जो दीवार है, जो इधर वाली दीवार है, वो इस वाली दीवार को कहीं पर टच नहीं कर रही है। तो यह वाली दीवार जो है इस वाली दीवार का क्या हो जाएगी, विपरीत सतह होगी। छत जो होगा वो फर्श का क्या हो जाएगा, विपरीत सतह हो जाएगा। फिर देखिए इन्हीं सतहों के आधार पर जो है हम पासे को दो भागों में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। पहले को कहते हैं मानक पासा, स्टैंडर्डाइज, और दूसरे को कहते हैं साधारण पासा, सिंपल डाइज, नॉर्मल डाइज। ठीक है ना। स्टैंडर्डाइज क्या होता है, ऐसी दो विपरीत सतहें, मतलब छत और फर्श, ये वाली दीवार और इधर वाली सामने वाली दीवार, अर्थात दो विपरीत सतहों का योग क्या हो जाए, 7 हो जाए। अगर दो विपरीत सतहों का योग अगर 7 होता है तो ऐसे डाइस को हम मानक डाइस कहते हैं। तथा एक बात इसमें यह और याद रखेंगे कि मानक पासे में सदैव क्या होता है, केवल अंक होता है। इसमें कभी आप सिंबल का प्रयोग, प्रतीकों का प्रयोग नहीं देखेंगे, क्योंकि आपको जो है विपरीत सतहों को 7 करना है और 7 तभी पॉसिबल होगा जब अंक दिया। अब आइए साधारण पासे पे आया जाए। साधारण पासे का क्या डिफिनेशन है कि जो पासा क्या है, स्टैंडर्ड नहीं है, मानक नहीं है, उसमें कुछ खास गुण नहीं है, वह पासे को किस में रखा जाएगा, साधारण की श्रेणी में रखा जाएगा। और साधारण की श्रेणी में रखने पे, साधारण पासे में रखने पे उसमें जो है अंक भी हो सकता है और में भी उसमें प्रतीक, प्रतीक का मतलब जैसे आपके अल्फाबेट ABCD, या फिर आपके जो है डॉलर हो सकता है, @ हो सकता है। ठीक ना, ये सारे सिंबल किस में आएंगे, साधारण पासे में। अर्थात अगर कोई ऐसा पासा है जिसमें सिंबल बना हुआ है, प्रतीक चिन्ह बने हुए हैं, तो उसमें आपको कुछ नहीं सोचना है, सीधे उसको क्या डिक्लेयर कर देंगे, साधारण पासा। ठीक है, एक बार पुनः आप जो है रिपीट करिए। ठीक है ना,
कि जो है आपके जो है ये जो डाइस है ये क्या है, एक घन है, एक क्यूब है, जिसमें सतह कितने हैं, 6 हैं, कोने कितने हैं, 8 हैं, भुजाएं कितनी हैं, 12 हैं। बात किया जाए संलग्न सतह का, तो ऐसी दो सतहें जो आपस में क्या हो, कहीं ना कहीं स्पर्श करती हूँ, सटी हुई हूँ, उनको संलग्न सतह कहेंगे। अगर बात किया जाए विपरीत सतह की, तो ऐसी दो सतहें जो कहीं भी एक दूसरे को टच ना करें, एक दूसरे के उल्टा हो, एक दूसरे के आमने सामने हो, उनको कहा जाएगा विपरीत सतह। सतहों के आधार पर जो है पासे को दो भागों में कैटेगराइज किया जाता है। पहले को कहा जाता है मानक पासा। मानक पासा का डेफिनेशन है कि विपरीत सतहों का योग 7 हो, अर्थात दो आमने सामने की सतहों का योग 7 हो, और मानक पासा में सदैव अंक का प्रयोग होगा। ठीक है ना। साधारण पासा क्या है कि जो पासा आपका मानक पासा नहीं है वह पासा साधारण पासा है, और साधारण पासा में आपका अंक भी हो सकता है और प्रतीक चिन्ह भी रह सकते हैं। आइए अब जो है इस पर आधारित जो है प्रश्न दिया जाए। इससे जो है डाइस से कुल जो है 4 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। पहला जो टाइप है उसमें केवल आपको एक डाइस दिया गया रहता है। दूसरा जो इसका टाइप होता है उसमें आपको 2 डाइस दिए रहते हैं और उसमें आपसे प्रश्न पूछा रहता है। तीसरा जो है उसमें 3 या 3 से अधिक डाइस दिए रहते हैं, तो ये टाइप थर्ड हो जाएगा। और जो चौथा इसका पार्ट है दोस्तों, उसमें पासे को क्या किया जाता है, खोल दिया जाता है, पासे को ओपन कर दिया जाता है और उस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। हम जो है पहला टाइप ले रहे हैं जब आपको एग्जाम में केवल सिंगल डाइस दिया है। मित्रों, जब केवल क्या दिया रहे, एक सिंगल डाइस दिया रहे, तो आप उस प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली प्राथमिकता आपकी ये रहेगी कि जो भी डाइस दिया गया रहेगा पहले आप उसको क्या करेंगे, पहले आप उसको चेक करेंगे। सबसे पहली प्राथमिकता है कि आप डाइस को क्या करेंगे, चेक करेंगे कि यह जो है साधारण पासा है कि मानक पासा है। ठीक है मित्रों, तो ध्यान देंगे चेक करते समय हमको चेक करने के लिए हम मानक को चेक करना थोड़ा सा हमारे लिए कठिन है, क्योंकि इसमें विपरीत सतहों का योग साथ होता है, अर्थात हमको विपरीत सतह छिपी हुई रहती है। कोई भी दो विपरीत सतह एक साथ नहीं दिख सकती है, अर्थात जो है एक दिखेगी तो उसका विपरीत वाला छुपा हुआ रहेगा। ठीक है ना। लेकिन हम साधारण को चेक कर सकते हैं। साधारण को चेक करेंगे, अगर साधारण नहीं हुआ, अगर साधारण चेक करने पर नहीं आया तो अपने आप क्या हो जाएगा, मानक वाली कंडीशन बन जाएगी। मानक को इसलिए नहीं चेक कर सकते क्योंकि विपरीत सतह क्या है, छिप जाती है। आइए चेक किया जाए ये कौन सा पासा है। तो आप इसमें क्या करिए, संलग्न सतहों को जोड़िए। जैसे 5 और 1 6, 1 और 2 3, और 2 और 5 7 हो गया। 2 संलग्न सतहों का योग 7 हो गया, तो ये क्या हो गया, साधारण पासा हो गया। क्या हो गया, साधारण पासा हो गया। अगर यही नहीं हुआ रहता, 5 2 7 नहीं हुआ था, संलग्न सतहों का योग 7 नहीं हुआ होता, तो यह जो है साधारण पासा नहीं होता, अर्थात विपरीत का योग। अगर यहाँ से जो है जब 5 दिख गया तो 2 नहीं दिखता, तब यह मानक पासा कहलाता, क्योंकि 2 विपरीत सतहों का योग 7 होता है मानक में। और यह जो है काम केवल साधारण में हो सकता है कि 2 संलग्न सतहों का योग 7 हो जाए। अब आइए मित्रों, इस प्रकार के प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे आपसे पूछा गया है कि एक पासे में 1 2 3 4 5 6 सतह अंकित है, तो 4 का विपरीत सतह कौन सा होगा। देखिए 4 का विपरीत सतह कौन सा होगा। ठीक है मित्रों, तो देखिए यहाँ पे आप क्या करिए, यहाँ पे 4 को जो है 1 बना लीजिए। ठीक है ना, प्रश्न थोड़ा सा मिस्टेक था। ठीक है ना, आप क्या करेंगे, 4 को 1 बना लीजिए। ठीक, अब ध्यान देंगे आप इसको कैसे करेंगे, आप ये बताइए। 1 है, 2 है और 5 है, तो ना तो कभी एक जो है 5 के विपरीत में जाएगा, ना ही 2 जो है 5 के विपरीत में जाएंगे, क्योंकि यह एक साथ दिख रहे हैं। और जब एक साथ दिख रहे हैं तो इसका मतलब एक खुद का विपरीत नहीं होगा, और एक का विपरीत ना तो 2 होगा और ना ही 5 होगा, क्योंकि यहाँ पे एक के साथ 2 और 5 क्या हैं, संलग्न की अवस्था में है। ठीक है ना, इसका मतलब इनको अगर छोड़ दिया जाए तो बच गया 3 4 और 6। इसका मतलब एक के विपरीत में या तो 3 जाएगा या 4 जाएगा या में भी 6 जाएगा। तो आप जो है लिखेंगे एक के विपरीत। एक के विपरीत में कौन सा सतह होगा, तो आप लिखेंगे या तो 3 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 6 होगा। हम इसमें से क्लियर नहीं कर सकते कि जो है एक के विपरीत में क्या होगा, क्योंकि पासा जो है साधारण है।
इसी प्रकार अगर कहा जाए कि 2 के विपरीत में कौन होगा, फिर भी वही कंडीशन बनेगी कि 2 के विपरीत में जो है 1 और 5 नहीं हो सकता, क्योंकि इसके साथ संलग्न में है। तो बाकी बच गए 3, 4 और 6, ये विपरीत में जाएंगे। इसी प्रकार पूछा जाए मित्रों 5 के विपरीत में कौन सी सतह होगी, तो 5 के विपरीत में जो है वही होगा कि इसके संलग्न वाले नहीं आएंगे। बाकी 3 या 4 या 6, जिस ऑप्शन में तीनों जो है ऑब्लिक करके दिया रहेगा या करके दिया रहेगा, वही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, वही आपका आंसर हो जाएगा। आइए इसी पे आधारित जो है एक प्रश्न और लिया जाए। ठीक है ना, इसी पे जो है सिंगल पासा पे आधारित एक प्रश्न को और किया जाए। जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या करता है, आपको सिंबॉलिक फॉर्म में दे देगा। क्या करेगा, सिंबॉलिक फॉर्म में दे देगा AD @ ठीक है ना, हैज और डॉलर और बोले स्टार। मान लीजिए ऐसे जो है 6 सतहों को क्या किया है, दे दिया है। और यहाँ पे आपसे कह रहा है कि बताइए कि A ठीक है, डॉलर और हैज, और आपसे कह दे कि बताइए हैज के विपरीत में कौन सा सतह होगा। देखिए प्रश्न वही है, फिर से आप चेक करेंगे, और जब इसको चेक करने चलेंगे तो आपको पता है कि इसमें क्या है, प्रतीक बने हुए हैं, सिंबल बने हुए हैं। तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है कि ये कुछ भी इसमें चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधा कहेंगे ये कौन सा है, साधारण पासा है। और जब साधारण पासा है तो आप ध्यान देंगे हमको हैज का विपरीत निकालना है, और हैज के संलग्न में A और डॉलर बैठे हुए हैं। और जब हैज के विपरीत में A और डॉलर बैठे हुए हैं तो कभी भी जो है ना तो A जो है हैज के विपरीत में आएगा और ना ही डॉलर आएगा, और ना ही जो है हैज खुद के विपरीत में आएगा। इसका मतलब अगर कहा जाए कि हैज के विपरीत में कौन आएगा, तो हैज के विपरीत में जो है बाकी जो 3 लोग बच गए, D या तो D रहेगा, या तो @ रहेगा, या तो स्टार रहेगा। ठीक है ना, लेकिन हम क्लियर नहीं बता सकते क्योंकि हमारा पासा कैसा है, साधारण पासा है। इसी प्रकार कहा जाए कि डेल्टा के विपरीत में कौन आएगा, फिर भी आपका उत्तर क्या होगा, वही रहेगा, क्योंकि इसमें से क्लियर नहीं कहा जा सकता कि कौन विपरीत में जाएगा। इसी प्रकार कहा जाए A के विपरीत में कौन होगा, वहां भी आप जो है स्पष्ट नहीं कर सकते कि @ के विपरीत में A के विपरीत में कौन जाएगा। तो A के विपरीत में आप क्या करेंगे, तीनों उत्तर का चुनाव करेंगे, उस उत्तर का चुनाव करेंगे जिसमें तीनों क्या हो, या करके दिया हो, या तो D या तो @ या तो स्टार। ये तो हुआ बात जब आपका पासा सिंगल हो, और सिंगल पासा क्या हो, साधारण पासा हो। आइए बात किया जाए यदि हमारा पासा क्या हो, यदि हमारा पासा जो है सिंगल हो, सिंगल पासा दिया हो और मानक पासा हो। ठीक है ना, सिंगल पासा हो और मानक पासा हो, अगर यह चीज हो तो क्या होगा। जैसे मान लीजिए आपका 1 से लेके, आपको पता है कि जब मानक पासा रहेगा तो मित्रों जो है इसमें केवल अंक रहेंगे, केवल क्या रहेंगे, अंक रहेंगे। जैसे ले हम जो है एक पासा ले रहे हैं 1, 3 और 2। ये देखिए ये पासा आपका कैसा है, किसी भी आप सतह को जोड़ेंगे, किसी संलग्न सतह को आप जोड़ेंगे तो 7 नहीं आएगा। इसका तात्पर्य यह है कि विपरीत वाले का योग 7 होगा, अर्थात ये पासा कैसा है, यह पासा जो है मानक पासा है। और जब मानक पासा है तो मानक पासा में क्या है, चीजें फिक्स होती हैं, आंसर फिक्स होता है कि जो 1 का विपरीत होगा वह वही सतह होगा जिसको जोड़ने पे 7 हो जाए। तो 1 का विपरीत में वही सतह रखेंगे जो 1 के साथ जुड़ के 7 दे, अर्थात 1 के विपरीत में क्या होगा, 1 के विपरीत में जो है 6 होगा। इसी प्रकार कहा जाए 2 के विपरीत में, तो 2 के विपरीत में जो है कौन बैठेगा, 5 बैठेगा, क्योंकि तभी 2 और 5 क्या होगा, 7 होगा। इसी प्रकार कहा जाए कि 4 के विपरीत में कौन होगा, तो 4 के विपरीत में मानक में वही बैठेगा जिनका योग क्या हो, 7 हो। तो 1 के विपरीत में 6 हो जाएगा, और 2 के विपरीत में 5 हो जाएगा, और 4 के विपरीत में 3 हो जाएगा। ये चीजें क्या हैं, फिक्स हैं। आइए एक प्रश्न को और लिया जाए। ठीक है ना, जब क्या हो, थोड़ा सा सिंबॉलिक फॉर्म में दिया हो, सॉरी किसमें दिया हो, जो है आपका डाइस जो है अपने वास्तविक फॉर्म में हो। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ पे 4 दिया है, और यहाँ पे 6 डॉट दिए हैं। ठीक है ना, तो
आप जो है इसको सिंबल नहीं मानेंगे, यह एक अंक है, यह एक अंक का निर्धारण है। आप इसको साधारण नहीं मान लेंगे क्योंकि ये सिंबल नहीं है, ये क्या है, संख्या दिखा रहा है। तो आपको एक बार चेक करना पड़ेगा कि ये साधारण है कि मानक है। तो यहाँ देखिए किन्हीं दो को जोड़िए, किन्हीं दो को जोड़ने पे 7 नहीं आ रहा है, 2 और 6 8 हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा और 4 2 7 हो जाएगा। जब संलग्न सतहों का योग 7 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये पासा कैसा है, मानक पासा है। और आपसे पूछा क्या गया है कि 2 के विपरीत में कौन होगा, और जब क्लियर हो गया कि पासा क्या है, मानक पासा है, तो ये चीज फिक्स हो गई, क्योंकि 2 के विपरीत में कौन होगा, 2 के विपरीत में वही होगा जो जुड़ के 7 दे। तो 2 के विपरीत में 5। अगर 3 के विपरीत में पूछता तो 3 के विपरीत में वही होगा जो जुड़ के क्या करे, 7 दे, अर्थात 4। 1 का विपरीत अगर पूछता तो 1 का विपरीत वही होगा जो जुड़ के क्या हो, 7 बना ले, अर्थात 6। इसका मतलब आपको केवल साधारण पासे में क्या करना है, आपको या एक का कंडीशन बनेगा, और मानक पासा अगर निकला सिंगल पासा तो सारी चीजें क्या हैं, फिक्स हैं कि 6 के विपरीत में जो है 1 आएगा, 3 के विपरीत में 4 आएगा और 5 के विपरीत में 2 आएगा, क्योंकि आपने कहा है कि मानक पासे में कि विपरीत सतहों का योग क्या होता है, 7 होता है। आशा करते हैं मित्रों आपको जो है ये चीज समझ में आया होगा कि जब जो है सिंगल पासा रहे तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसको चेक करेंगे कि वो पासा साधारण है कि मानक है। चेक करने के बाद जो है आप अगर साधारण निकला तो आपका उत्तर या में जाएगा, कंडीशन में जो चीज छुपी हुई है वो तीनों या में रहेंगी। और यदि आपका पासा सिंगल पासा मानक निकला तो आपका जो है फिक्स है कि 2 3 2 5 7 3 4 7 1 और 6 7, वही उत्तर में आएगा जो जुड़ के 7 दे वही विपरीत में रहेगा। ओके, थैंक यू मित्रों।